स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं। ये प्रोसेस अकाउंटिंग का 6 वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जो है आपको जो है एक्स प्रोसेस अकाउंट और उसके एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट को बताया था। इस वीडियो में हम वाई का प्रोसेस अकाउंट और उसका एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बताएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे आपको जो है इसका जो प्रोसेस अकाउंट का कॉन्सेप्ट है या एबनॉर्मल वेस्टेज निकालने का जो तरीका है आपके समझ में आ जाए, जिससे आप बड़े क्वेश्चन इजीली कर सकें। A product is processed through to process X and Y and then to finish stock. Wastage occurring in the process is as under. In process X 5% of unit entering in the process, मतलब X प्रोसेस में 5% नॉर्मल लॉस होता है। इन प्रोसेस Y 10% ऑफ यूनिट एंटरिंग इन द प्रोसेस 10% लॉस आपका Y प्रोसेस में होता है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द वेस्टेज इन प्रोसेस X में जो आपका नॉर्मल लॉस होता है उसकी वैल्यू 8 पर 100 यूनिट होती है, Y में 10 पर 100 यूनिट होती है। द प्रोसेस एक्सपेंसेस आर एज अंडर प्रोसेस X प्रोसेस Y। मटेरियल कंज्यूम 6000 X में है और आपका 3000 आपका Y में है। वेजेस 7000 X में है, 4000 आपका Y में है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2000 सेम है और 10,000 यूनिटें इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोसेस X में, उसकी वैल्यू 5000 दी हुई है। आउटपुट X का 9400 यूनिट्स है, Y का 8300 है। अब चूंकि हम प्रोसेस X आपको ऑलरेडी बता चुके हैं तो उसमें आपने देखा होगा जो है कि आपका जो भी आपका क्रेडिट साइड में आउटपुट आया था वो आपका जो है Y प्रोसेस में डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रोसेस Y अकाउंट, प्रिपेयर प्रोसेस Y अकाउंट एंड एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। प्रोसेस Y अकाउंट पार्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट टू बैलेंस फ्रॉम X, मतलब आपने X प्रोसेस अकाउंट जो आपने लगाया था या हमने जो लगवाया था उसमें क्रेडिट साइड में 9500 बैलेंस आया था, उसको ले लिया और उसकी वैल्यू आपकी 19750 आई थी। उस बैलेंस को जो है जो भी आपका प्रोसेस X अकाउंट में क्रेडिट साइड में आउटपुट आया था उसको हमने टू बैलेंस फ्रॉम X करके यूनिट्स में 9400 लिख दिया और उसकी वैल्यू 19750 कर ली। फिर आप Y के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, मेटेरियल कंज्यूम 3000, आपका जो है वेजेज आपका 4000, 2000 आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया। इसके बाद जो है आपका क्रेडिट साइड में आ जाइए बाई नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज आपका 10% है तो नॉर्मल वेस्टेज 10% ऑफ 9400 यूनिट। हमने आपको बताया था जो है कि जो परसेंटेज होता है हमेशा यूनिट्स का निकलता, तो 9400 का अगर 10% निकालें तो 940 आ जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू जो दी हुई है Y में 10 पर 100 यूनिट, 100 की वैल्यू 10 दी हुई है। तो आप जब इसकी जब वैल्यू निकालेंगे 940 की तो 940 इंटू 10/100, क्योंकि 100 की वैल्यू कितनी 10 दी हुई तो 940 कितनी होगी 94 हो जाएगी, जो आप रुपीज कॉलम में बाहर कर देंगे। इसके बाद आपका आउटपुट देखिए Y में 8300 लिखा, यहाँ लिखेंगे बाई आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में कि जो भी आपका Y का जो बैलेंस होगा फिनिश स्टॉक अकाउंट में चला जाएगा, तो वो हमने 8300 लिख दिया। अब आप 9400 आपका टोटल यहाँ देखिए डेबिट साइड यूनिट का टोटल ज्यादा है तो 9400 में से 8300 और 9040 अगर घटा दें तो आपका एबनॉर्मल वेस्टेज 160 आ जाएगा। और हमें 160 की वैल्यू निकालनी है जिसका फार्मूला आपके नीचे दिया हुआ है। एबनॉर्मल वेस्टेज इक्वल टू टोटल अमाउंट ले लेंगे माइनस नॉर्मल लॉस, रुपीज में जो नॉर्मल लॉस दिया उसको घटा देंगे, टोटल यूनिट्स ले लेंगे माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स वो ले लेते हैं, इनटू एबनॉर्मल वेस्टेज जो आपकी यूनिट्स में एबनॉर्मल वेस्टेज है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 19000 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 2000, इसका टोटल आपका 28750 आ गया। तो हमने जो है टोटल अमाउंट आपका 28750 ले लिया। इसमें से रुपीज 94 घटा दीजिए क्योंकि रुपीज से रुपीज घटेगा और टोटल यूनिटें 9400 थी, इससे यूनिट्स जो लास्ट हुई वो घटा दिए तो 9400 माइनस 940 इंटू कितने का वैल्यू निकालनी 160। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 542 आ जाएगा। तो हमने एबनॉर्मल वेस्टेज के सामने 160 की जो वैल्यू आई 942 लिख दी। अब आप क्या करेंगे 28750 से 94 और 542 अगर घटा देंगे तो 28114 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपका जो है आपका आउटपुट का आंसर आ जाएगा 8300 का। अब हमें यहाँ पर
एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाना है तो इसका वही तरीका जो आपको बताया गया था। यहाँ एबनॉर्मल वेस्टेज के सामने 160 यूनिट दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी 542 दी हुई है। तो आप यहाँ एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में यूनिट्स रुपीज लिख लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे टू प्रोसेस वाई, जिसका प्रोसेस हो, वाई का है तो वाई लिख दीजिए। टू प्रोसेस वाई 160 यूनिट्स में दिखा दिया, उसकी वैल्यू 542 इधर दिखा दी। फिर यहाँ लिख देंगे बाई कैश अकाउंट, ब्रैकेट लिखेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पर 160 लॉस हुआ था उसको हम नॉर्मल रेट से जितना पैसा रिलाइज होगा रिलाइज कर लेंगे, बाकी लॉस हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 160 इंटू 10/100, क्योंकि वहां पर देखिए वाई में जो वैल्यू निकल रही है नॉर्मल लॉस की 100 की 10 है, तो 100 की वैल्यू 10 दी तो 160 कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे 160 में से 160 घटाएंगे तो डैश लग जाएगा। फिर 542 में से जो है जब 16 घटाएंगे 526 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है इस वीडियो में हमने आपको वाई का प्रोसेस अकाउंट और उसका एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बताया। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रोसेस एक्स अकाउंट और एक्स का एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बताया। तो इस प्रकार हमने जो है इस क्वेश्चन को 2 टुकड़ों में प्रेजेंट किया है, जिससे आप हमारी चीजों को इजीली और अच्छी तरीके से समझ सकें।